नमस्कार दोस्तों, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनोरंजन। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते तो मनोरंजन ऑफिशियल सर्च करके जुड़ लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी फेसबुक पर है वो कृपया जीएस स्टडी चैनल सर्च करके जुड़ लीजिएगा ताकि हर सेशन की अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दी molecular formula of some organic compounds are given below. Which of these compounds contain an aldehyde group? नीचे कुछ कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र दिए गए हैं। इन यौगिकों में से किस में एक एल्डिहाइड समूह है? C3H8O, C3H6O2, C3H6O, C3H7Cl। तो ठीक है, अब देखते हैं ज़रा इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन किस हिसाब से चेक करना है? अब देखो क्या कही है कि कंपाउंड्स में से और एल्डिहाइड ग्रुप निकालना है। यार ये जो किस में एल्डिहाइड ग्रुप है, अब देखते हैं। ये जो C3H8O यानी कार्बन तो हर किसी में 3-3 है। तो अगर हर किसी में अगर कार्बन 3-3 है तो हम ज़रा से ड्रॉ करके चेक करते हैं ना। तो पहले 1 2 3 बिठा लिया। अब इस पे लगा दो हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, लगा दिया बोले तो इसमें लगा दो क्या है, ऑक्सीजन लगा दो, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो। यार ये जो है ना इस वाली एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखते हैं, काउंट करते हैं कौन सी ठीक होगी। जो हाइड्रोजन काउंट करते हैं पहले, उसके बाद हम देखते हैं कार्बन तो 3 ही है हर किसी में। अब जो ऑक्सीजन तो 1 ही होगा। तो ऑक्सीजन अगर 1 होगा तो इस पे जो ऑप्शन नंबर 2 है ये तो कट जाएगी, सीधा बात है। और ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन तो ऐसे ही कट जाएगी ना, क्लोरीन होने नहीं चाहिए ना, एल्डिहाइड ग्रुप है। यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये जो CH होना चाहिए। तो आप ज़रा चेक करते हैं ऑप्शन जो 1 और 3 बची हुई है। अब देखो हाइड्रोजन चेक करते हैं ना, इसमें भी ऑक्सीजन 1 है और इसमें भी ऑक्सीजन 1 है, दोनों में ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन चेक करने से पता चल जाएगी क्या 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 ऑक्सीजन है। करेक्ट ऑप्शन 3 होगी। यार ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटानॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। यार ब्यूटानॉन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है? यार अब देखो COOH, CHO, CO, OH। अब देखो इसमें एक बात है कि जो ब्यूटानॉन क्या पूछी हुई है कि ब्यूटानॉन नॉन है ना, यानी जो कीटोन की जो फंक्शनल ग्रुप होगी वही होगी। तो कीटोन की फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? अब देखो ये OH है। OH क्या एल्कोहलिक है, ये एल्डिहाइड है, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा हम लोगों ने। तो ये कार्बोक्सिलिक है। तो कीटोन पूछा हुआ है ना, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपानेल इज। प्रोपानेल में क्या फंक्शनल ग्रुप रहती है? यार अब देखो ये जो OH है, COOH, CO, CHO। अब देखो ये प्रोपानेल है, एल्डिहाइड के लिए पूछी हुई है। ठीक है, तो जो कीटोन के लिए पूछा हुआ था लास्ट क्वेश्चन में था। अब देखो एल्डिहाइड के लिए पूछा हुआ है। एल्डिहाइड के लिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था ना, एल्डिहाइड के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। अरे यार ये क्या सेंस हो रहा है, पिन कहाँ गई? हाँ ये देखो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, ज़रा याद कर लेते हैं ना। तो ये जो साफिक्स होता है ना, साफिक्स ज़रा याद कर लेते हैं, है ना। जो OH है ना, OH के लिए क्या ऑल होता है। ठीक है, जो COH होता है, COH के लिए क्या होता है एल होता है। प्रोपानेल, ब्यूटानेल, अभी जो इथानेल जो भी लगा दो यार, हाइड्रोकार्बन के पीछे बस लगा देना चाहिए। अब देखो COOH है ना, ये ओइक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है यार। ये जो CO है, CO क्या है यार, ये ऑन होता है। ठीक है, यानी प्रोपानॉन, ब्यूटानॉन, इथानॉन जो भी कुछ लगा दो यार। तो ठीक है, ये याद करते चलिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन इज। इथाइन यार अब देखो ऑप्शन नंबर 1 चेक करते चलो। AC ट्रिपल बंद
सी, एस और बी, ये सब कहने से मतलब वो थोड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन इसमें एक तो ट्रिक बता देता हूँ पहले, ठीक है। इसको ऑप्शन मैंने पढ़ने से पहले ये जो ऑप्शन के हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन पूछी हुई है ना, इसी हिसाब से देखो। पहले क्या मिला था कि ईथन मिला था, यानी ईथन में क्या मिलता है हम लोगों को, ये जो ईथन है ना ये एल्केन ग्रुप की है ना, एल्केन, या क्या हो रहा है स्पेलिंग, आज भी आजकल स्पेलिंग भी गलत हो रहा है। एल्केन, एल्केन के लिए क्या, इथान, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सबसे मतलब मीथेन से शुरू होते हैं यार, एन मतलब एल्केन। मगर इसमें क्या है देखो, और सेकंड क्या होता है कि एल्किन, एल्किन, ठीक है, और एल्किन और एल्काइन, यानी थर्ड होता है एल्काइन, मतलब इस वाली ग्रुप, ये जो थर्ड है ना एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इसमें पूछी हुई है। बट इथेन के लिए क्या होता है, इथेन के लिए होता है 2, यानी ये एक कार्बन और ये दूसरी कार्बन, ठीक है। तो अगर इसमें इथाइन पूछी हुई है ना, इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यार, फिर क्या होता है बोले, फिर और ये जो बची हुई है ना इथाइन है, थर्ड बॉन्ड तो होगी ही होगी 2 कार्बन के बीच में, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों में लगा दो यार, हो गई ना, आंसर मिल गई ना, बोले मिल गए। ये ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से असंपृक्त यौगों को की पहचान करें। प्रोपान, प्रोपेन, प्रोपिन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन। यार आप देखो किसको करना बोले, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, अब पेन कहाँ गई यार, ये भूल ही जाता हूँ पहले बार बार, तो ठीक है यार। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है हमेशा, ठीक है। बोले अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड के लिए ये जो एल्काइन, एल्किन, एल्काइन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। यार स्पेलिंग क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और ये जो है ना मतलब एल्केन, सारे एल्केन, सारे एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। तो पूछी क्या हुई कि अनसैचुरेटेड यार, तो प्रोपेन एन लगा हुआ है, यानी जो एल्केन है, ठीक है, तो एल्केन तो ऐसे हो नहीं सकता है, अनसैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रोपिन। प्रोपिन मतलब ये जो एल्किन, ये जो लास्ट सफिक्स है ये दिख रही होगी आपको, हाँ बोले ठीक है, इसमें एक मिल गया तो इसको टिक करो पहले। तो थर्ड देखते हैं प्रोपाइन, ये जो प्रोपाइन है ना एल्काइन ग्रुप की है, तो ठीक है, बोले अल्काइन ग्रुप की है तो इसको भी टिक करो, बोले ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 क्या है, क्लोरोप्रोपेन। यार ये फिर से क्या है, ये सैचुरेटेड है यार, एल्केन ग्रुप की है, तो एल्केन ग्रुप की है तो ये कट जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड बोथ, बोथ 3 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लोरीन रिएक्ट्स विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन दी व्हाट, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो धूप की अनुपस्थिति, उपस्थिति यार पानी की उपस्थिति और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में कौन सी, किसी ये जो दी हुई सर ऑप्शन में से किस ऑप्शन की मतलब उपस्थिति में, अरे ये ऑप्शन की सहायता से ये अभिक्रिया हो सकती है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, ये एक्चुअली होता है क्या, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जब हमने क्या करता है कि जैसे कि अरे यार स्लाइड कैसे सेंस हो रहा है, अब देखो पेन ले लेते पहले, हाँ अब देखो ये जो सैचुरेटेड होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है ना, हमेशा क्या करता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है कि ये सब्स्टिट्यूट होता है।
तो बोले कैसे होता है, एक एग्जांपल ले लेते कि यार मीथेन है, ठीक है, मीथेन के साथ अगर क्लोरीन को रिएक्ट करना होगा, क्लोरीन अगर रिएक्ट करेगा ना तो इसमें क्या होता है, क्या सही है, सनलाइट से है पहली बात। तो ठीक है, सनलाइट के उपस्थिति में क्या होगी, ये रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होगी बोले, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन पहले क्या बनेगी, ये जो CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन बनेगी, और प्लस में ये क्लोरीन है ना, और क्लोरीन इसमें बची रही, जो ये जो हाइड्रोजन इसमें 3 गई तो एक बच रही, तो ये हाइड्रोजन आ गई इधर और क्लोरीन के साथ फॉर्मेशन करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन करेगा। तो ठीक है, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, बोले ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, अरे यार ये जो लिखना गलत हो गया यार, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ठीक है, इस तक रख देते हैं यार, इसको काट देते हैं, ठीक है, तो करेक्ट कर लेना यार स्पेलिंग। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटेन हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला C5H12, इट हैज़ 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 12 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 17 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखो पेंटेन हैज़, अब देखो पेंटेन पूछी हुई ना, ये अब देखो इसमें एक ट्रिक बताते थे हूँ। ये जो C5 है ना, इस C5 को एक काम कर देता हूँ यार, ये गलती क्यों मुझसे हो जाती है। अब देखो ये जो 5 है ना, 5 को आप क्या करोगे, -1 करके आप इसमें से 4 निकल कर लोगे। बोले ठीक है, 4 निकल लिया। तो ये जो 12 है ना, एज इट इज इसको उतार दो यार, उतार दिया। बोले आप शाम कर दो, शाम करने के बाद कितना है, 12 7 16 आएगी। 16 किसी ऑप्शन में दिख रही है आपको, बोले हाँ दिख रहा है गुरुजी, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो बोले इसको टिक कर दो। बोले दूसरा कोई उपाय, अगर ये जो ट्रिक हमें याद नहीं रहता होगा तब क्या करेंगे, बोले सीधी सी उपाय है इसका, बताओ यार, बताते हैं, रुको ना। देखो अब देखो कार्बन 5 दी हुई है, कार्बन 5 को बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 गिनती करना पड़ेगा ना, ठीक है। बोले अब देखो हाइड्रोजन को बैठा दो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई ना। जैसे कि अगर ड्रॉ करने से भी पता चलेगा ना तुमको, बोले ठीक है। अगर ड्रॉ करे भी ना कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने क्या बताया कि 5 से तुम 1 माइनस कर दो और 4 आएगी, और 12 को एज इट इज उतार दो, यानी इधर जो भी संख्या रहेंगे ना उसको एज इट इज उतार दो। कार्बन की जो एक संख्या है ना उसमें कमा दो, घटा दो यार। कैसे घटेगी, बोले अब देखो ना, इसमें इसका 20 में जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कितनी होगी, 1 2 3 4 तो होगी ना, तो इसीलिए तो 1 माइनस करा था ना। बोले गजब बात है यार, बहुत मज़ा ट्रिक है यार। तो बोले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 है कि द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है। अब देखो ना, बेंजीन है ना, जो ये जो बेंजीन की फार्मूला क्या होता है, C6H6। बोले इसमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 से हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन भी तो से है ना, मगर इसमें एक बात तय है कि देखो ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना, ये स्टेबल नहीं है। अब देखो इसमें क्या होता है कि स्टेबल होना पड़ता है यार। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ दोनों साइड कैसे आ गई, तो इसको काटो यार इसको। तो ठीक है, आप देखते हैं इसमें ये जो हाइड्रोजन है ना, इसमें तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है यार, से होना पड़ेगा। और वैसे भी तो इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रही, यानी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो इसको काटो यार। आप देखते हो से हाइड्रोजन दिख रहा है, बोले से हाइड्रोजन दिख रहा है। अब कार्बन कितना है, कार्बन भी 6 है यार। ये जो अल्टरनेट बॉन्ड है ना, यही स्टेबल फॉर्मेशन है बेंजीन के। तो बोले इसको लगाओ टिक और भागो इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CH2CHO के नाम क्या है। इस वाले कंपाउंड की नाम क्या है यार, इस वाले यौगिक के नाम क्या है, प्रोपानल, प्रोपानन, इथानॉल, इथानेल। अब देखते हैं पेन कहाँ है, हमारे पेन है ये। अब देखते हैं इसमें क्या है कि ये लास्ट वाली आप देख रहे हो, ध्यान करके देखो, CHO मैंने क्या पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में होगा शायद। जो ये CHO है ना, ये क्या है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, बोले एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड बोले तो ये जो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है, बोले एल होता है लास्ट में। बोले एल किस में दिख रही होगी, जो ये जो है ना एल किस किस में दिख रही होगी, ये कार्बन पहले गिनती कर लो यार, 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा प्रोपेन, प्रोपेन प्लस प्रोपेन, ठीक है प्रोपेन, हाँ प्रोपेन, बोले प्रोपेन प्लस एल यानी प्रोपानेल, ठीक है। प्रोपानेल किस वाले ऑप्शन में दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर 1, बोले ऑप्शन नंबर 1 को टिक करो, बोले बिल्कुल सही है। बोले अगर ऐसे याद नहीं रहते हो तो कैसे टिक करते हैं, बोले इसको एलिमिनेट करते जाओ ना, ये जो नॉन प्रोपानॉन ये क्या कीटोनिक ग्रुप है, इसको काटो। इथानेल, इथानेल कैसे होगी भाई, ये जो कार्बन तो 3 है ना इसमें, तो ऐसे भी तो ये नहीं होगी ना। और इथानॉल ये जो अल्कोहलिक ग्रुप तो इसमें है नहीं, तो ठीक है इसको भी काटो, हो गया ना। वैसे भी कर सकते हो, मगर ये वाली बात है ना, ये एकदम मतलब ये जो फार्मूला के हिसाब से होता है यार, जो इसमें ज़्यादातर मतलब इजी हो जाते हैं। अगर किसी नॉन साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट होगी ना तो इस वाली फार्मूला से ऐसे करने से ज़्यादा बेहतर होगी उसके लिए। तो ठीक है आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोजेनस सीरीज इज, एल्काइन होमोजेनस सीरीज के श्रृंखला के पहले सदस्य क्या है यार, अब देखते हैं। एल्काइन, एल्काइन पूछी हुई है ना, तो एल्केन के लिए देखो, एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्किन के लिए डबल बॉन्ड, एल्काइन के लिए क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। बोले इसमें तो बॉन्ड की कोई बात ही नहीं है, बोले बिल्कुल ठीक है सही बोल रहे हो यार। एल्काइन होमोजेन, एल्काइन की पहला, ये जो पहला सदस्य मिलता है ना, अब देखो पहले हम बिठा लेते हैं फार्मूला को, जैसे कि देखो 3 बॉन्ड, हाँ ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कार्बन 1 रहा, कार्बन अगर 1 सिंगल कार्बन रखा हमने तो इसके साथ 1 2 3 रहा, इसके साथ हाइड्रोजन बैठा दिया, बिल्कुल नहीं बैठेगी सही यार। ये कैसे, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, इस दोनों के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड तो हो नहीं सकता है, 3 बॉन्ड तो हो नहीं सकता है ना, तो इसको ऐसे तो नहीं हो सकता है। मगर कैसे होता है, हम लोग करते क्या है कि बेसिकली 1 2 3 4 ऐसे करते हैं ना, हाइड्रोजन बिठा देते हैं। मगर एल्किन में क्या करते हैं कि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में तो दो बॉन्ड बन सकते हैं ना, अदरवाइज तो ये बन नहीं सकता है ना। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बन सकता है तो ये वाली डबल बॉन्ड रहता है एल्केन के लिए, तो एल्काइन के लिए और एक बॉन्ड दे देते हैं, मतलब एल्काइन हो जाते हैं। बोले इसके लिए क्या करता है, बाकी जो रहा बचा रहा, इसमें क्या करना पड़ता है, इसके बोले इसके साथ हाइड्रोजन बैठाना पड़ता है, हाइड्रोजन लगा दो यार, तो यही होगा ना फर्स्ट, पहला होगा ना। और अगर तुम दूसरी जाओ, अगर ये जो पहली होगी ना, ये दूसरी के लिए क्या होगा 1 2 3 होगा ना, 3 के लिए कहा जहीं भी अगर कहीं भी रख दो ना, इधर इस साइड और इस साइड कहीं भी किसी भी साइड रख दो ना ट्रिपल बॉन्ड, तो भी ये क्या सेकेंड होगी ना, होमोलोगस सीरीज के ये सेकेंड होगी ना, पहली पूछी हुई है तो पहले तो यही होगी ना, इथाइन होगी ना, उसके बाद ही तो प्रोपाइन होगी ना। तो आप देखो प्रोपाइन तो हो नहीं सकता, पहले ही मिल गया है ना हम लोग का, कार्बन है दो कार्बन के बीच 3 बॉन्ड हो सकता है, तो बोले हो सकता है तो इथाइन ही होगा ना, बोले बिल्कुल सही यार, यही ट्रिक था यार, सीधी सी ट्रिक है ये, बाकी जो ऑप्शन है ये बेकार की है, फालतू की ऑप्शन है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दी शॉप माइसेल्स, यानी मिसेल्स भी बोल सकता है कोई भी, तो क्या होता है साबुन के ढेर में होता क्या है कि द आयोनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। द आयोनिक एंड ऑफ सोप इज in the interior of the cluster and the carbon chain is out of the cluster. Both ionic and carbonic chain are in the interior of the cluster. Both ionic and carbon chain are on the interior of the cluster. अब चेक करें ज़रा, इसको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं यार, वही सीधी सी बात होगी ना। अब देखो सोप मिसल्स में होती क्या है कि ये जो सोप मिसल्स होते हैं ना, ये जो सोप के जो कने होते हैं ना, ये सोप के जो कोने होते हैं, कोने कैसे होते हैं बोले, एक तो होते हैं मतलब, अरे यार ये याद नहीं रहता है बस मेरे को। अब देखो होते क्या है कि बेसिकली इसमें होते क्या है कि ये जो ऐसा आयन फॉर्मेशन होता है कि ऐसे ये जो पार्ट होता है ना,
या और आयन जो रहता है इस वाली ऑप्शन के हिसाब मतलब इस वाली ऑप्शन के हिसाब से रहता है। जैसे कि ये होता है, ये फास्ट में होता है, ये इसमें क्या होता है सोडियम आयन होता है, बोले ठीक है। और ये जो होता है हाइड्रोकार्बन सेन होता है, बोले ठीक है। तो ये जो सेन होता है ना, इस सेन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। स्पेलिंग सही नहीं बैठ रहा होगा, चेक कर लेना जरा। तो ये होगा क्या, हाइड्रोफोबिक। और ये जो है ना, ये होगा हाइड्रोफिलिक, और ये होगा हाइड्रो, हाँ ये जो पहले वाले गोल दिख रहा है ना, ये जो सोडियम आयन है, तो ये होगा क्या, फिलिक होगा, ये फोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। थोड़ा सा इसको रैप कर देते हैं यार, इरेजर कहाँ है हमारा, ये जो इसको हम मिटा देते हैं। हाँ अब सही बैठेगा। और यार पेन कहाँ गई, हाँ ठीक है। ये होता क्या है ना, जब हम लोग पानी में इसको घुला देते हैं ना, तो क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक है ना, ये क्या करता है, पानी से घुलता नहीं, ठीक है, यानी डिजॉल्व नहीं होते। ये जो हाइड्रोफिलिक है ना, इस वाली पार्ट घुलता है। तो होता है घुल करके जो मैला वगैरह रहता है ना, जो क्लोथ्स वगैरह में, शर्ट जो भी हो, जिसको भी धुलाते हो, तो उसमें क्या होता है, मिक्स करके ये जो है ना, इस वाली हाइड्रोकार्बन है ना, ये क्या करता है कि जो मैला होता है ना शर्ट यानी कपड़ा वगैरह में, उसको उसके अंदर से मतलब अटैक कर लेता है, इसको चारों तरफ अटैक कर लेता है। मतलब ये जो है, ये पार्ट है ना, हाइड्रोफोबिक वाली पार्ट है ना, इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी इसको पकड़ लेते हैं। तो इसको पकड़ लेते हो तो सही बात है, पकड़ भी लेना चाहिए, अदरवाइज साफ कैसे होगा ना, बोले सही बात बोल रहे हो। तो लेकिन होता क्या है ना, ये जो वाली बात है ना, ये हाइड्रोफिलिक है ना, ये पानी में घुल जाता है, यानी ये बाहर की तरफ रहता है यार, तो ठीक है। और इसको क्या बोलता है कि इसका अंदर जो है ना, ये जो एक टू कंपाउंड बनता है, कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, इसको बोलता है कि सोप मिसल्स, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दी हुई कि ये जो इसको दिखाई देते हैं यार थोड़ी वक्त के लिए, हाँ, द आयोनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर, हाँ सरफेस ऑफ द क्लस्टर में है आयोनिक एंड, हाँ ऑन द जो आयोनिक एंड है, हाँ ये सरफेस ऑफ द क्लस्टर में है। वाइल द कार्बन सेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, हाँ बिल्कुल सही बात है यार। ये जो क्लस्टर है ना, इसको क्लस्टर बोल लेते हैं, मिसेल्स को बोल लेते हैं, हाँ इसके अंदर है ना, ये जो कार्बन चेन है ना, इसके अंदर है ना, बोले बिल्कुल सही यार। और जो आयन है ना, इसके सरफेस में बैठी हुई है, बोले सही बात है यार। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यार। ऑप्शन सेकंड को चेक करते हैं, आयनिक एंड ऑफ सोप इज द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर ना, भाई ये तो बाहर है ना, इंटीरियर में तो ये कार्बन चेन है ना, तो ये कट जाएगी यार। ऑप्शन थर्ड देखते, बोथ आयोनिक, बोथ कैसे हो सकता है यार, बोथ तो हो ही नहीं सकता है ना। बोथ आयोनिक एंड कार्बन आर इन द इंटीरियर, को बाहर भी नहीं होता है, बहुत अंदर भी नहीं होता है ना, ये काट जाएगी, ये भी काट जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 ही बचा रहिएगा ना, तो इसको क्लिक करिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इथेन विद द मोलिकुलर फार्मूला C2H6 हैज़, इथेन में क्या होता है, 6 कोवलेंट बॉन्ड, 7 कोवलेंट बॉन्ड, 8 कोवलेंट बॉन्ड, 9 कोवलेंट बॉन्ड। इथेन जरा सा ड्रॉ कर लेते हैं, बोले ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत है ना, मैंने फार्मूला बताया था ना, बोले क्या फार्मूला बताया था, ये जो कार्बन के साथ रहता है ना, बोले पेन लेने के लिए भूल जाता है बस, बाकी वगैरह बाकी सब ठीक है, पेन लेने के भूल जाता है सिर्फ। तो ये जो कार्बन के साथ जो कार्बन की जितना संख्या है ना, इसमें से 1 घटा दो यार, बोले 1 घटा दिया, 1 आया, 2 में से 1 गया, 1 ही तो रहेगी ना। और जो ये 6 है ना, ये 6 को एज इट इज उतार दो यार, एज इट इज उतार दिया, बोले तो कितना हो गया कुल बोले 7 हो गया। 7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, बोले ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। बोले इसके लिए तो ट्रिक बताई था ना मैंने, हो गया ना बात, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, बस भागो आप। while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside means that, मतलब ये जो है ना, खाना बनाने समय अगर बर्तन का तल बाहर की तरफ काला हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि क्या मतलब, द फूड इज़ नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, द फ्यूल इज़ नॉट बर्न्ड कम्प्लीटली,
द फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। अब देखो नीचे बर्तन के नीचे जो काले पड़ते हैं ना, काले किसके लिए पड़ते हैं यार, ये जो ईंधन होते हैं ना, ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं जाता है। अगर ये पूरी तरीके से जल नहीं जाता, ये ऑक्सीजन के साथ एक तो ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है यार, इसमें से लग जाता है और जो बर्तन का नीचे लग जाता है, नीचे लग जाने की वजह से इसको ये जो काली तरफ पड़ता है। तो ऑप्शन सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि द फ्यूल इज नॉट बर्न्ड कम्प्लीटली, यही होगा करेक्ट आंसर इसके लिए। अरे यार ये याद नहीं रहता है, बस पेन के लिए भूल जाता हो, बार बार ये होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यार हर किसी को पता होना चाहिए ना, और पता भी है शायद। डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। डायमंड हो नहीं सकता है, ग्रेफाइट बोले हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं हो सकता है यार। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते, हवा में इलेक्ट्रिसिटी तैर के आ जाते यार, हम लोग अब तक मर चुके होते ना। बोले सही बात, गजब बात है यार। हाँ गजब ही बात है, हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना। तो बोले ग्रेफाइट और डायमंड में क्या वजह है कि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं, फ्लो होते हैं, डायमंड में नहीं होते। बोले इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, और ये जो है ना 3 डायमेंशनल है और हेक्सागोनल एरे में रहता है ग्रेफाइट। हेक्सागोनल एरे में कैसे रहता है, बोले ऐसे रहता है यार। ये जो ड्राइंग वगैरह नहीं होता है शायद मुझसे। अब देखो ये जो है ना, इससे ऐसे फॉर्मेशन होके रहेगी। और ये नीचे की तरफ होना चाहिए ये वाली। अरे ऐसे भी बैठ जाएगी ना तो भी सही होगी यार। थोड़ी सी गलत हो गई कि ये जो बॉन्ड है ना, इस वाली कार्बन बॉन्ड इस वाली के साथ होना चाहिए था। ठीक है, आप ज़रा देखते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ ये हेक्सागोनल एरे में रहता है। और इसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड हुई ना, यानी 3 बॉन्ड हुई। तो एक जो बॉन्ड है ना, एक जो बॉन्ड हो नहीं पाता है बेसिकली कार्बन के साथ, तो 3 बॉन्ड होने चाहिए, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो होता है ना, जो वो होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो डायमंड में होता है क्या, डायमंड में ऐसा नहीं होता है, ऐसे ऐसे रहता है। डायमंड में हर किसी साइड में, हर किसी एक कार्बन के साथ 4 क्या रहता है, 4 कार्बन रहता है। यानी 4 जितना 4 बांध है ना, और जो जितना बॉन्ड है हर किसी के साथ कार्बन जुड़ा रहता है। तो इसी की वजह से ना इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसीलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाते हैं। तो ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दी फ्लोरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन फ्लोरेंस में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ये इजी सा सवाल है ये ना, 60 होते हैं यार। C60 इज द फ्लोरेंस ऑफ कार्बन, है ना। बोले ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्बोनिक कंपाउंड व्हिच आर नॉट स्टडीड एज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी कार्बोनिक कंपाउंड को स्टडी नहीं करा जाता, यानी अध्ययन करा नहीं जाता है। मतलब बिल्कुल आसान सवाल है। तो ये सवाल कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, ऑल ऑफ दी अबव। कार्बाइड्स, हाँ बोले सही बात है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, हाँ बोले सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाँ कार्बोनेट सही बात है यार। ये भी नहीं होता है ना। तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन वेयर कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर विथ अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज कॉल्ड। अरे यार जो कार्बन की जो गुणधर्म है जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जोड़ते हैं, जोड़ करके क्या करता है, एक लंबी चेन खींच लेते हैं। तो ठीक है, तो इस वाली प्रॉपर्टी को यानी इस गुणधर्मों को क्या कहते हैं, इसको पूछी हुई है। तो एडिशन, कैटेनेशन, कॉम्बिनेशन, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यार हर किसी को पता है शायद, ये जो कार्बन की जो गुणधर्म है ना, जो एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसको कैटेनेशन कहते हैं। बोले बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज गुड कंडक्टर, गुड फॉर हेल्थ। यानी स्वास्थ्य के लिए कौन सी फैटी एसिड ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन से फैटी एसिड सांस के लिए ठीक है? बोले अब चेक करते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और बोथ 1 and 2, नॉन ऑफ द अबव। अब देखो ना, फैटी एसिड जो होते हैं ना, ये जो हम लोग को मिलता किस तरफ किस हिसाब से मिलता है? सैचुरेटेड फॉर्म में मिलता है, यानी एक गीली हुई नहीं मिलता है, ठीक है? ये टाइट सा सॉलिड सा मिलता है। तो सॉलिड सा क्या होता है बेसिकली? ये जो होता है ना, हम दिखाई देता है क्या होता क्या है, ये जो होता है ना, ये डबल बॉन्ड में रहता है। बोलो ठीक है, डबल बॉन्ड में रहता है। इसके साथ करा देते हैं क्या? हाइड्रोजन की उपस्थिति में, हाँ, इसमें अगर तुम इसमें अनुघटक रख दोगे ना, तो इसमें क्या होता है कि ये जो रिएक्ट करके करता क्या है कि और इसमें जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करा देता है, यानी सैचुरेटेड हो जाता है। मगर ये जो है ना, ये सांस के लिए ठीक ही नहीं है। तो कौन सी सांस के लिए ठीक है? बोले यही वाली ऑप्शन है ना, ये जो पहले दिख रहा है आपको, इस फॉर्म में आप लोगों के लिए हम लोग कंज्यूम करना चाहिए। मगर जो एनिमल फैटी एसिड होते हैं ना, बेसिकली जो सैचुरेटेड मिलते हैं, तो वो सांस के लिए हानिकारक होते हैं हमेशा। तो ठीक है, अब इसको काटो यार। तब सैचुरेटेड अगर लेना नहीं चाहिए तो नॉट हेल्दी है ना। तो हेल्दी किसके लिए है यार? अनसैचुरेटेड के लिए हेल्दी है, अनसैचुरेटेड हमारे लिए हेल्दी है। तो बहुत कैसे होगी यार? अगर ऑप्शन 1 कट जाएगी, ऑप्शन 2 सही होगी, तो बहुत कैसे हो सकते हैं ना। तो इसको भी काटो यार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं, दी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इन सैचुरेटेड फैटी एसिड इज। अब देखो सैचुरेटेड, पहली वाली क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा गैर करके देखो यार, थोड़ा सा याद भी रही होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देना चाहिए ना। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, पहले जो मैंने दिखाया था इस वाले ऑप्शन में देखो यार, इसमें क्या, इसमें अनसैचुरेटेड था। और फिर इसको हाइड्रोजन अगर ऐड करा दोगे ना, इसमें हाइड्रोजन ऐड करा देने से क्या होता है? सैचुरेटेड हो जाता है। बोले ये जो बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं यार। ये क्या हो गया? बोले ये जो पेन है ना, पेन लेना पड़ता है पहले। अब चलते हैं, पेन ले गया तो बोले ये जो, अरे फिर से ये हो गया यार, ये जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है ना, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं। बोले बिल्कुल सही बात है। इसमें लगा दो एल्काइल ग्रुप। बोले बिल्कुल सही बात है। इसमें भी लगा दो एल्काइल ग्रुप। ये जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होकर आएगी ना, इसको बोलते हैं क्या? सैचुरेटेड। तो बॉन्ड कितनी है पूछे हुए? ये जो सिंगल बॉन्ड होगी यार, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, बोले सिंगल बॉन्ड होगी। बिल्कुल सही है यार, डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इन सब बाकी सारे ऑप्शन को काटो ना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अनरिएक्टिव but it shows what type of reaction with chlorine in the presence of sunlight। और देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनरिएक्टिव ही होते हैं ना, बट सनलाइट के उपस्थिति में अगर क्लोरीन को उसके साथ रखा जाए ना, तो ये क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्कर होते हैं। बोले बिल्कुल सही बात है। ये पहले किसी सवाल में मैंने पढ़ाया था यार, जो मीथेन के साथ जो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन मैंने दिखाया था यार। अब इसको भी पढ़ाने के दो बार पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं यार, इसको टिक करते चलो यार। और बाकी जो एडिशन वगैरह ये तो नहीं होता है, एडिशन वगैरह ये अनसैचुरेटेड में होता है, एडिशन हाइड्रोजन एडिशन होता है। तो बहुत कैसे हो सकता है यार। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस लाइक परफ्यूम्स फ्लेवरिंग एजेंट्स आर यूजुअली नोन एज इथानॉल, इथानोइक एसिड, एस्टर्स, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे यार देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आ जाते हैं यार? कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे स्मेलिंग नहीं होता यार, नॉन स्मेलिंग है, ऑडरलेस होता है ना। ऑडरलेस ना होते तो हवा में हमेशा सुगंध मिलते हैं ना, क्योंकि हवा में तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना। इथानोइक और इथानॉल। अब देखो, इथानॉल और इथानोइक एसिड को तुम जोड़ दोगे ना, तो तब क्या होते हैं कि तब इसमें फॉर्मेशन क्या होते हैं कि एस्टर फॉर्मेशन होते हैं। और यही जो एस्टर है ना, ये जो एस्टर है ना, ये एस्टर ही है जो परफ्यूम्स फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई सोप सॉल्यूशन इज सीन टू बी क्लाउडी। अब देखो साबुन का घोल क्यों देखा जाता है यार, ये जो साबुन में क्लाउडी क्यों फॉर्मेशन होते हैं यार, क्लाउडी क्यों फॉर्मेशन होते हैं, कारण पूछी हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है सोप मिसल्स आर स्मॉल एनफ टू स्कैटर लाइट, सोप मिसल्स आर लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट, सोप मिसल्स मेक क्लाउडी। यार देखो मेक क्लाउडी ये तो कोई रीज़न नहीं हुई ना, और ऑल ऑफ द अबव नीचे दी हुई है। देखो ये रीज़न अगर नहीं हुई, ये तो किसी रीज़न नहीं है। सोप मिसल्स आर क्लाउडी, मतलब क्लाउडी ये बेचारा खुद है, मतलब क्लाउडी दिखाई देते हैं और क्लाउडी हो है का वजह से, ये तो कोई रीज़न नहीं है ना। तो इसको काटो तो ऑल ऑफ द अबव भी तो कट जाएगी ना। तो सोप मिसल्स आर लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट, बिल्कुल सही बात है यार। ये जो क्या होता है स्कैटर क्या होता है, अगर पार्टिकल अगर मान लो ये छोटे छोटे पार्टिकल है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तभी तो लाइट स्कैटरिंग होगा ना, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो स्मॉल एनफ टू स्कैटर, नहीं स्मॉल होने से स्कैटर नहीं होते, तो बिल्कुल सही बात है, 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And 23rd, an electrolytic cell consists of what? Positively charged cathode, negatively charged anode, positively charged anode, negatively charged cathode। अब देखो नीचे से करते हैं नेगेटिवली चार्ज कैथोड, हाँ नेगेटिवली चार्ज ऋणात्मक आधान कैथोड में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेन कहाँ गए यार, पेन के लिए मुझे याद नहीं रहता है, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, हाँ बिल्कुल सही बात है। नेगेटिवली चार्ज एनोड ना, ये सही नहीं बिठ रहा है। पॉजिटिवली चार्ज कैथोड ना, ये भी सही नहीं बिठ रहा है। तो ऑप्शन ये जो 3 and 4 है ना, 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। During electrolytic refining of zinc, it gets deposited on cathode, deposited on anode, deposited on cathode as well as anode, remains in the same solution। यार remains in the solution, और सॉल्यूशन में रहता है यानी घोल में रहता है, कैथोड के साथ साथ एनोड पर भी जमा, एनोड पर जमा हुआ, कैथोड पर जमा हुआ होते हैं। ये जो है ना जिंक होता है क्या है कि ना, ये कैथोड में जमा हुआ होता है। तो ठीक है, कैथोड में अगर जमा हुआ होते हैं तो भाई ये जो डिपॉजिटेड और एनोड कैसे होगा, कैथोड में जमा होना चाहिए। और ये बाकी सारा ऑप्शन बोथ में कैसे हो सकता है यार, बाकी सब काट दो यार, यही होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following alloys contain mercury as one of its constituents? ठीक है, stainless steel, stainless steel, alnico, solder, zinc amalgam। देखो ये जो L यानी एल्यूमिनियम, Ni निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों के मिश्रित धातु है यार। इस वाली सवाल की जो कोई आंसर होगी ना, आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ यार, देखता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। बस क्या है कि ना आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है कमेंट करके, ठीक है। और सेशन को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है यार, मेरे को सपोर्ट से इस टाइम पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सेशन अच्छी लगी होगी। अगर सेशन हेल्पफुल रही तो एक लाइक ठोकना ना भूले। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देश को आगे बढ़ाते ले चलिए। दिस इज़ मनोरंजन साइनिंग आउट। जय हिंद।